अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम जो है आइस के ऊपर देखेंगे, क्योंकि इसका टॉपिक है कि आर्किटेक्चर आइस का कैसे बना हुआ है। उसके ऊपर सारी ये प्रेजेंटेशन है जो मैंने बनाई है। ये टॉपिक सारा थ्योरेटिकल होगा और मेरी कोशिश होगी कि कम से कम टाइम लूँ आपका और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको इसमें बता दूँ। तो ये मेरा इंट्रो है, मैंने पहले भी करवाया है आपसे, तो इसको स्किप करते हैं। आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। आइस बेसिकली क्या है? आइडेंटिटी सर्विस इंजन। सिस्को का ये एक ट्रैक है सिक्योरिटी का, जिसमें आइस पढ़ाई जाती है। ये सिक्योरिटी पॉलिसी मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जिसका की कंपोनेंट है ज़ीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर। मीन्स यानी आपने एक चीज़ तो समझनी है कि अपने जो नेटवर्क पे कोई भी एक्सेस हो ना आपकी, चाहे वो यूज़र की इंटरनेट के ऊपर रसाई की हो या किसी डिवाइस के कंट्रोल की हो, ये ज़ीरो ट्रस्ट यानी उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता। अगर वो अपनी आइडेंटिटी देंगे तो वो इन होंगे आपके नेटवर्क में, नहीं तो नहीं होंगे। दो टाइप के इसमें जो है एक्सेस होती हैं, एक नेटवर्क एक्सेस होती है और दूसरा डिवाइस एक्सेस होती है। यानी जो यूज़र आपके नेटवर्क में आ रहे हैं, अननोन यूज़र, वो बगैर आइडेंटिटी के यानी अपने वो नेटवर्क में आपके घुस नहीं सकते। वो पहले बताएंगे कि हम कौन हैं, उसके बाद उनको एक्सेस मिलेगा नेटवर्क डिवाइसेस का। और दूसरा ये कि डिवाइस एक्सेस, यानी दो चीज़ें इसमें पूरे ट्रैक में अगर आप समझ लें तो इन दो ट्रैक के ऊपर काम होता है। एक नेटवर्क एक्सेस, यानी कोई भी यूज़र आपके नेटवर्क में आ गया तो उसको एक्सेस देनी है नहीं देनी। और दूसरा ये कि डिवाइस एक्सेस, अगर आपके डिवाइस को कोई टेलनेट वगैरह करता है या एसएसएच करता है तो वो वाकई उसके है, यानी उसको अथॉरिटी है या नहीं, सारा उसके ऊपर होता है। तो इन दोनों के लिए ये अगर हम बात करें तो दो प्रोटोकॉल्स वगैरह होते हैं, रेडियस और टेकेस। ये दोनों यूज़ होते हैं इस चीज़ के लिए। ये इसको डिटेल में हम देखेंगे। और दूसरा आपने ये समझना है कि आपके जो नेटवर्क में जो भी डिवाइसेस होते हैं जो जिससे आपके नेटवर्क की एक्सेस की रसाई होती है, यानी यूज़र अगर किसी डिवाइस के साथ कनेक्ट हो रहा है तो वो स्विच हो या कंट्रोलर हो या फायरवॉल हो, तो उसको हम नेटवर्क एक्सेस डिवाइस कहते हैं। उसको नेट कहा जाता है इसकी आइस की दुनिया में। तो ये नेट डिवाइस होता है, यही आपका जो आइस के साथ कम्युनिकेट करता है। जब कोई भी क्यूरी आती है तो वो आइस के पास भेजता है और आइस रेस्पॉन्ड में उसको रेडियस एट्रीब्यूट वैल्यू, जिसको एवी पेयर कहा जाता है, उसके थ्रू उसको बताता है कि ये डिवाइस आपका वाकई जो है अथोराइज्ड जो यूज़र है या नहीं। तो ये सारा, इसको एवी पेयर्स को हम डिटेल्स में आगे चैप्टर्स आएंगे तो उसमें डिटेल्स में देखेंगे, पर ये छोटा सा ओवरव्यू मैं दे रहा हूँ। और दूसरा होती है प्रोफाइलिंग और पोस्टरिंग। प्रोफाइलिंग यानी आपके यानी जो भी डिवाइसेस इन हो तो वो कौन कौन से डिवाइसेस होंगे, उनकी सारी प्रोफाइलिंग वगैरह इसके थ्रू होती है। और पोस्टरिंग थोड़ी डीप यानी इसमें जाते हैं हम। इसमें बेसिकली आपका अगर कोई डिवाइस है, आपने एक पॉलिसी सेट की हुई है कि भाई अगर आपके पास ये एंटीवायरस इंस्टॉल्ड है तो आप जो है नेटवर्क में इन कर सकते हैं, अगर ये नहीं है तो आप नेटवर्क में इन नहीं हो सकते। प्रोफाइलिंग यानी आपके पास एक जो है एंड डिवाइस की आइडेंटिटी आ जाती है और उसके ऊपर आप काम करते हो। फिर उसको आप मैनेज करो, उसको आइडेंटिफाई करो और उसके ऊपर पॉलिसी लगाओ। तो ये बेसिकली छोटा सा एक डिफरेंस है जो मैंने अभी आपको बताया। डिटेल में इसको आगे देखेंगे। तीसरी आखिरी, सबसे आखिरी ये चीज़ है कि आइस जो डिपेंडेंट है वो तीन चीज़ों के ऊपर काम करता है, जिसमें अथेंटिकेशन, अथोराइजेशन और अकाउंटिंग। अथेंटिकेशन अगर आप इन करें नेटवर्क में तो आप बताएंगे कि आप कौन हो। और अथोराइजेशन के आपको क्या क्या यानी अथॉरिटी दी गई है। यानी फॉर सपोज एक अगर आप घर में जा रहे हो, आपको दो तीन चाबियां दी जाती हैं पर्टिकुलर रूम्स की, उसके अलावा आप इधर उधर नहीं जा सकते हो, तो वो आपकी अथोराइजेशन में आता है। यानी आप तीन चार जो है उसमें रूम में जाने के लिए आप अथोराइज हो। और तीसरा ये कि आपके ऊपर अकाउंटिंग हो रही है, यानी मॉनिटरिंग हो रही है। ऐसे समझे कि उसमें कैमरास वगैरह लगे हुए हैं, उससे देखा जा रहा है कि आप किस किस रूम में गए, आपके सारे लॉक्स वगैरह उसको मेंटेन हो रहे होते हैं। तो ये तीन चीज़ों के ऊपर आइस बेसिकली जो है हम यूज़र के ऊपर काम करवाते हैं। आते हैं इसके डिटेल में।
अब आइस की दुनिया में पर्सोनास का काफ़ी कॉन्सेप्ट है। पर्सोनास क्या होते हैं? ये रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। यानी इसमें ऐसे समझिए 4 किस्म के रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं आइस में, जो कि यूज़ होते हैं। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन पर्सोना, जिसको पैन कहा जाता है, और ये आपकी जो भी ऑथेंटिकेशन और अथोराइजेशन या प्रोफाइलिंग कहें, पोस्टरिंग कहें, या अदर पॉलिसीज़ को चेंज करना, सारी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर आती हैं। जो भी आप डिप्लॉयमेंट कर रहे हो, वो चाहे सिंगल नोड हो, ड्यूल नोड हो, तो वो सारी आप एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर करेंगे। और भी जो है आइस की कॉन्फ़िगरेशन सारी एडमिनिस्ट्रेशन पर्सोना में होते हैं। जब ये हम लैब करेंगे तो उसको डिटेल में देखेंगे। आइस को आप सिंगल नोड भी डिप्लॉय कर सकते हो और टू भी डिप्लॉय कर सकते हो एज अ रिटर्डेंसी। रिटर्डेंसी में आपका जो ये पर्सोना होता है, एक प्राइमरी और सेकेंडरी के ऊपर काम करता है। यानी एक हमारी प्राइमरी होती है और दूसरा सेकेंडरी होता है। नीचे आते हैं मॉनिटरिंग पर्सोना के ऊपर। ये आपका लॉगिंग सर्वर होता है। जो भी इवेंट्स आप अथेंटिकेट होते हैं या फेल हो जाते हैं, तो उसके जो इवेंट्स लॉग होते हैं वो इसके ऊपर बन रहे होते हैं। इसको आप चेक कर सकते हो। और इसमें भी दो तरीके से प्राइमरी और सेकेंडरी के ऊपर डिप्लॉयमेंट कर सकते हो आप। एज इसको सिंगल नोड भी कर सकते हो और ड्यूल नोड के ऊपर प्राइमरी और सेकेंडरी भी कर सकते हो। इसको डिटेल में हम आगे देखेंगे। और तीसरा पर्सोनाज है, ये आपका पॉलिसी पर्सोनाज है। यानी जो भी पॉलिसी वगैरह नेट के ऊपर इन्फोर्स होती हैं वो इस पर्सोना के थ्रू होती हैं। इसको वर्क हॉर्स भी कहा जाता है। और इसमें चेंज ऑफ अथॉरिटी भी होती है। फॉर सपोज एक यूज़र है, वो जैसे आप इन हुआ तो उसकी वीलैन 1 है। जब वो अपना यूज़र नेम पासवर्ड देगा और वो आई से अथेंटिकेट होगा, तो वो चेंज ऑफ अथोराइजेशन, यानी वो बंदा चेंज हो गया कि भाई ये आपका एडमिनिस्ट्रेटर है या कोई और आईटी का बंदा है, तो उसको उस हिसाब से रोल दिए जाते हैं। तो चेंज ऑफ अथॉरिटी का काम भी इसमें इस पॉलिसी पर्सोना में होता है। और ये होस्ट कर रहा होता है डिफरेंट वेब पोर्टल गैस के लिए या स्पॉन्सरशिप वगैरह आप अगर उसके ऊपर लगाना चाहें। और ये पीएसएन मैक्सिमम आप 50 एक्टिव पीएसएन लगा सकते हो। ये सिंगल नोड के ऊपर भी लग सकते हैं और अलग अलग नोड्स के ऊपर भी लग सकते हैं। लास्ट में जो पर्सन आए उसको हम पी एस ग्रिड कहते हैं। ये थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन के लिए, यानी सिस्को के अलावा जो वेंडर्स वगैरह हैं उनके जो इक्विपमेंट्स हैं उसके लिए, कम्युनिकेशन के लिए मोस्टली यूज़ होता है। आगे बढ़ते हैं। अगर हार्डवेयर की बात करें तो सिक्योरिटी नेटवर्क सर्विस, जिसको एस कहा जाता है, ये 3 तरीके की आर्किटेक्चर डिफरेंट जो अभी इस बुक के हिसाब से हैं वो हैं। उसमें आप जो ये देखें कि 3615 है, उसमें 1 प्रोसेसर होता है और उसमें 2.1 गीगाहर्ट्ज़ का होता है। और इसमें जो है कोर्स जो हैं वो 8 होते हैं। मेमोरी 32 जीबी की होती हैं। 2 इसमें हैं 16 जीबी के आप लगा सकते हो। ये हार्ड डिस्क का एरियाज़ है। और रिटर्डेंसी इसमें नहीं होती। नेटवर्क कार्ड के यानी इसमें लगे हुए हैं दो दो जो हैं 10 गिग के लगे हैं, 4 1 गिग के लगे हैं। और इसकी पावर सप्लाई की वोल्टेज इतने हैं। ये अलग हार्डवेयर है। ये स्मॉल साइज़ का, मीडियम साइज़ का और इंटरप्राइज लेवल का। और इसके जो चीज़ें हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हो सर। वर्चुअल अप्लायंस की हम बात करें तो एक तो फिजिकली आपने हार्डवेयर ले लिया, उसके ऊपर इमेज बनी होती है। दूसरा वर्चुअली अगर आप ओएस वगैरह सिस्को की वेबसाइट से परचेज कर रहे हो और डाउनलोड कर रहे हो, तो वो आप वर्चुअली EXI के ऊपर थ्रू ISO और थ्रू OVA फाइल के आप डिप्लाई कर सकते हो। और इसमें ये भी डिफरेंट उसके दिए गए हैं। ये 3615 का अगर आर्किटेक्चर है तो ये स्मॉल फैक्टर है, जिसमें 300 जीबी की डिस्क होगी और यूज्ड फॉर एवोल्यूशन और डेडिकेटेड PSN, यानी इसमें सारी चीज़ें आप कर सकते हो। और दूसरा ये कि ये वाला 3615 है, इसमें डिप्लॉयमेंट होगी स्मॉल विथ एडमिनिस्ट्रेशन और मॉनिटरिंग का भी आप इसके ऊपर कर सकते हो। इसकी हार्ड डिस्क जो है 600 जीबी की होती है। अगला हम अगर बात करें तो 1.2 TB की हार्ड डिस्क होती है। और डिप्लॉयमेंट विथ पेन और मॉनिटरिंग पर्सोनास के ऊपर आप ये कर सकते हो। और ये लार्जेस्ट मशीन है जिसमें 2.4 TB है, यूज्ड फॉर लार्ज मॉनिटरिंग नोड। ये डिफरेंट टाइप के ओएस होते हैं। और सिस्को के ऊपर आप अगर जाएंगे तो आपको काफ़ी डिफरेंट वैरायटीज़ मिलेंगी इसके ऊपर। ये 2.7 के ऊपर से जो इसका जो वर्जन है आइस का, उसके हिसाब से वर्चुअल इमेजेस बने हुए हैं। स्टैंड अलोन कॉन्फ़िगरेशन में आपके पास जो सपोर्टेड होती हैं वो 10,000 होती हैं। इसमें
25,000 और इसमें 50,000 पर PSN। अगर आप बात करें जितने PSN बढ़ाएंगे उतने हिसाब से ये उसमें एड ऑन होती जाएंगी। डिप्लॉयमेंट इसमें 3 टाइप की हो सकती हैं, जिसमें सिंगल नोड डिप्लॉयमेंट है, 2 नोड डिप्लॉयमेंट है और डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट है, जिसको हाइब्रिड भी कहा जाता है, यानी एक पार्शियली डिस्ट्रीब्यूटेड और दूसरा फुली डिस्ट्रीब्यूटेड। सिंगल नोड डिप्लॉयमेंट की बात करें तो सिंगल नोड के ऊपर यानी एक मशीन के ऊपर आपने जो है एडमिनिस्ट्रेशन पर्सोना, पॉलिसी पर्सोना और मॉनिटरिंग पर्सोना सारी इसके ऊपर की होती हैं, और जो भी आपके सारे नेट डिवाइसेस होते हैं वो सारा इससे ही कनेक्टेड होते हैं। ये देख रहे हैं एरो आप सारे आइस के ऊपर आ रहे हैं, और ये सिंगल नोड मशीन है जिसके ऊपर ये तीनों पर्सोनास चल रहे हैं। 2 नोड डिप्लॉयमेंट के ऊपर आप क्या करते हो, 2 अलग अलग नोड्स करते हो और उसमें जो है मॉनिटरिंग, एडमिनिस्ट्रेशन और आइस के पर्सोना अलग अलग चल रहे होते हैं, और आप अपने नेट डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से करते हैं कि कुछ की प्रायोरिटी पे नंबर 1 इसको सेट करें, नंबर 2 इसको सेट करें, और कुछ की प्रायोरिटी पे नंबर 1 इसको सेट करें, नंबर 2 इसको सेट करें। वो इसी हिसाब से आपका लोड बैलेंस होगा। अगर इन केस अगर 1 आपका फेल हो जाता है तो सारा जो लोड होगा वो ट्रांसफ़र आपका दूसरे नोड के ऊपर होगा। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं जो लैब में भी हम देखेंगे, जब आपका फिजिकली अप्लायंस डाउन हो जाता है तो एडमिनिस्ट्रेशन पर्सोना आपका प्राइमरी के ऊपर चल रहा होता है, सेकेंडरी के ऊपर मैनुअल जाके आपको उसको रोल शिफ्ट करना पड़ेगा सेकेंडरी टू प्राइमरी, तो एडमिनिस्ट्रेशन के सारे जो टैब्स वगैरह होंगे वो आपके पास ओपन हो जाएंगे। तीसरी डिस्ट्रीब्यूशन की अगर डिप्लॉयमेंट की बात करें तो इसमें ये देखें एक नोड के ऊपर मॉनिटरिंग और एडमिनिस्ट्रेशन के पर्सोना ऑन है, और पॉलिसी के जो नोड हैं ये अलग अलग मशीन्स हैं जिसके ऊपर पॉलिसी जो है नोड की कॉन्फ़िगरेशन की गई हुई है, और ये अलग अलग मशीन्स हैं जिसके ऊपर ये पॉलिसी के पर्सोना चल रहे हैं। इसके ऊपर भी ऐसे ही किया गया है, PSN है, और ये अलग अलग यानी 5 जो है पॉलिसी पर्सोना चल रहे हैं, और एक प्राइमरी जो है एडमिनिस्ट्रेशन है, एक प्राइमरी मॉनिटरिंग है, और एक प्राइमरी जो सेकेंडरी एडमिनिस्ट्रेशन है, और एक सेकेंडरी मॉनिटरिंग है। तो ये अलग अलग डिवाइसेस को आप इसके ऊपर काम करवा सकते हो। स्केल और लिमिट की हम अगर बात करें तो ये टेबल आपके सामने है जिसमें कंक्रीट सेशन बनते हैं, जिसमें फुली डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट में आपके पास कंक्रीट सेशन ये होंगे, और ये हार्डवेयर आपको देख रहे हैं जो 3495 पेन और मॉनिटरिंग के ऊपर आप ये काम कर सकते हो। और ये 50,000 तक भी यानी 5 लाख तक भी कंक्रीट सेशन जा रहे हैं इसमें। आप इसमें पॉलिसी पर्सोना के ऊपर अगर आप काम करें तो ये अलग अलग यानी लिमिट्स दी गई हैं। ये बेसिकली एक स्केल्स हैं जो डिफरेंट वर्जन और डिफरेंट हार्डवेयर के ऊपर कौन से पर्सोनास चल रहे हैं, उसमें कंक्रीट सेशन कितने लिमिट हैं वो दिखाया गया है इधर। इसमें अगर सिंगल नोड आप डिप्लॉयमेंट करें डेडिकेटेड PSNs के साथ तो उसमें लिमिट ये है, और इस हार्डवेयर में 2.4 वर्जन में ये चीज़ है, और इसमें ये हार्डवेयर दिया गया है आप देख रहे हैं फिजिकली। और ये पेन और मॉनिटरिंग की लिमिट है 2.6 और 2.7 वर्जन्स में। इसी तरीके से नीचे अगर आप आएंगे स्टैंडर्ड लोन डिप्लॉयमेंट में, जिसमें सारे नोड सिंगल ही मशीन के ऊपर होते हैं, जिसमें हमने सिंगल मोड डिप्लॉयमेंट का देखा है, उसमें ये आपको दिखाई दे रहा है कि इस हार्डवेयर में इतने सेशन बनेंगे, और इस हार्डवेयर में इतने बनेंगे, इस हार्डवेयर में इतने बनेंगे। तो ये सारी लिमिट आपके सामने है, और जिसमें ये यानी 2.4 में 34XX सपोर्टेड नहीं है, और इसमें 3615 का हार्डवेयर है और उसकी लिमिट अलग अलग है। फुली डिस्ट्रीब्यूशन जो डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट में सेपरेट पेन के साथ अगर आप करें तो ये सारे डिवाइसेस हैं उसमें आप ये देख रहे हैं। और अगर आप हाइब्रिड डिप्लॉयमेंट करते हैं तो उसमें ये चीज़ें हैं, ये सारी एक टेबल दी गई है। अच्छा, इसमें नेट जो नेटवर्क एड्रेस डिवाइसेस होंगे वो देखें तकरीबन सब में इक्वल हैं, 1-1 लाख तकरीबन है इसके ऊपर, आप उसके ऊपर डिप्लॉय कर सकते हो। नेटवर्क डिवाइस ग्रुप 10,000 का आप बना सकते हो, अगर आपको पर्टिकुलर लोकेशन पे एक ग्रुप बनाए दूसरा तो वो 10,000 तक जा सकते। एक्टिव डायरेक्टरी फॉरेस्ट है वो उसकी लिमिट 50 है। कंट्रोलर VMI क्यूरी वो 100 है। इंटरनल यूज़र्स आपके इतने हैं, सबके इक्वल ही हैं।
इंटरनल गेस्ट के हिसाब से, यानी आप जो गेस्ट आपके उसमें आएंगे ऑर्गेनाइजेशन में, उसके लिए यानी ये लिमिट है। यूज़र सर्टिफिकेट्स अगर आप करें तो उसमें इतने, सर्वर सर्टिफिकेट, ट्रस्टेड सर्टिफिकेट्स, ये यानी सर्टिफिकेट्स जो आपका सर्टिफिकेट अथॉरिटी के थ्रू बनता है तो उसमें इतने आप लोड कर सकते हो। और यूज़र पोर्टल, ब्रिंग योर ओन डिवाइस गेस्ट या मोबाइल डिवाइस के ऊपर तो ये 600 की लिमिट है। एंड पॉइंट्स अगर हम बात करें यूज़र्स तो इसकी अलग अलग रेंज हैं। और अथेंटिकेशन रूल्स अगर आप बनाएं तो ये सिंगल उसके ऊपर पॉलिसी नोड के ऊपर 100 बनेंगे। अगर पॉलिसी सेट के ऊपर आपने काम किया तो वो 200 तक जाएगी। अथोराइजेशन की भी लिमिट है। और यूज़र आइडेंटिटी ग्रुप इसमें 1000 तक आप जा सकते हो। और एंड पॉइंट आइडेंटिटी ग्रुप्स अगर बनाएं तो आप 1000 तक इसमें जा सकते हो। तो ये छोटी सी एक फास्ट वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें आपका जो आइस का चैप्टर 6 है वो कवर हो गया। और उम्मीद है आपको यानी काफ़ी नॉलेज मिली होगी इससे। और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम वीडियो के ऊपर आएंगे तो हम इसकी डिप्लॉयमेंट वगैरह का देखेंगे कि ये फिज़िकली कैसे डिप्लॉय होता है। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें ताकि दूसरों को भी इक्वली नॉलेज मिले जो आपको इस वीडियो के थ्रू मिली। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।